फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब इतने जवान तो है नहीं कि भाई सफ़र करके आए और कोई थकावट ही नहीं। तो बस थकावट थी थोड़ी, फिर घर के काम, आपको पता है इतने महीने घर बंद रहा। वैसे तो मैं अपनी हेल्पर को बोल के गई थी कि वो घर सॉरी घर क्लीन करके रखती थी, आ जाती थी जैसे 15 डेज में या ऐसे कभी, तो फिर उसको पेमेंट कर दिया करती थी मैं और फिर वो घर साफ कर लेती थी। और फिर उसके बाद ना ऐसा होता था कि घर में कपड़े आए तो कपड़े फिर ज़ाहिर चार आपने बेडशीट्स, आपके कर्टन सब वगैरह धोए मैंने आके। फिर आपको पता है जब इतने महीनों के बाद आप जब जाते हो ना तो फिर हर चीज़ आपकी जो होती है ना, मतलब मेरी फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली था, किचन के सारे मसाले मेरे खाली थे, तो मुझे एक एक करके ना उनको फिलअप करना पड़ा। फिर हुआ ये कि जिस दिन मैं आई सबसे पहले मैं लूना से मिलने गई और मैं उससे मतलब मैं अपनी बहनों के घर भी नहीं गई, किसी से मिलना मुझे नहीं था, मुझे सिर्फ लूना से मिलना था। फिर मैं लूना के पास गई, लूना से मिल के आई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत शरीर है, वो बिल्कुल नहीं पहचानी, मतलब उसको गोद में पसंद नहीं है और उसको दूर दूर से अच्छा लगता है। तो खैर वो थोड़ा उसको गोद में लिया, उससे कडल किया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर बस इसी तरह से फिर मैं अपनी बहनों के पास थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि बड़ी बहन जो मुझसे बड़ी है उन्होंने कहा था कि भाई खाना ले जाना मेरे पास है ना। तो दोपहर को क्योंकि हम लोग पहुंचे थे तकरीबन यहाँ पर 7:15 हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी कराची। और कराची के बाद फिर हम तकरीबन हमें 11 बज गए थे आते आते ना हैदराबाद। तो टैक्सी हम लोगों ने पहले ही करा ली थी और क्योंकि व्हाट्सएप पे जो गाड़ी वाले हैं उनसे मेरे हस्बैंड ने बात कर ली थी और पैसे वगैरह डिसाइड कर लिए थे और सब हो गया था डन। और तो उन्होंने नंबर भेज के हमने गाड़ी तो करा ली थी। लेकिन अब ये था ना कि मतलब इतने थक गए थे ना, क्योंकि आपको पता है एक जोन से दूसरे जोन में आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मतलब वहाँ मौसम इतना शानदार था, बारिश हो रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था लंदन में। दोहा में तो बिल्कुल थोड़ी देर हम स्टे था हमारा, ज़्यादा देर का स्टे नहीं था। और मैं वो भी बताती हूँ कि हमारा जहाज़ का सफ़र कैसा रहा। फिर हम पहुँचे, चले मैं वो बात ख़त्म करती हूँ। फिर क्या हुआ, मैं अपनी बहन के घर गई, फिर उनके घर से मैंने खाना पिक किया और खाना पिक करने के बाद फिर मैं घर नीचे आई मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो उनका घर ऊपर है। फिर मैं नीचे आई, गाड़ी में बैठी तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मूड बना हुआ था कि भाई इतना टाइम लगा के आई हैं आप, क्योंकि एक्चुअली उनका फ़ोन ख़राब हो गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर जब सब चीज़ें ख़राब हैं तो फिर मूड भी ख़राब होगा। खैर फिर मैं हम लोग घर गए, आके तो हम लोग सो गए थे। हम लोग सोए, फिर हम उठे, नहाए धोए फ्रेश हुए और उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ कि लूना से मिली, फिर बहन से खाना मैंने रिसीव किया अपना। उन्होंने बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी पुलाव बनाई हुई थी ना, बहुत मज़ा आया खाने का। और बस फिर खाना वाना खाया और घर आए। और खाना खाने के बाद फिर आपको पता है कि एक एक चीज़, मतलब अब ये कितनी थी, यहाँ क्या रखा था, वो क्या रखा था, अब याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। ये पता था कि मैंने सारा क्लियर अप करके गई थी। फिर वही हुआ ये कि फिर मैं किचन में गई, किचन में साफ बर्तन वगैरह साफ थे, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है फिर मुझे नेक्स्ट डे फिर मैंने ड्राइवर को बुला लिया कि भाई आप आ जाना और मुझे जाना है ग्रोसरी करने। तो ग्रोसरी करने गई, फिर मैं नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ मैक्स बचत। फिर मैं मैक्स बचत गई, वहाँ सब्जियाँ वगैरह तो थी नहीं, सिर्फ एक मुझे ग्वार की फली मिली और थोड़े में प्याज लेके आ गई, अदरक लहसुन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आलू और ये वो ना, वो ले आई। और उसके बाद फिर बस सर्फ वगैरह जो होता है, दालें और ये सब
वो लेके आई। मैंने कहा फिर कुछ ना कुछ पकाना होगा नेक्स्ट डे, तो फिर मसला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि हम लोगों ने जिमखाना से ऑर्डर कर लिया खाना, और दोपहर को वो खा लिया, और फिर रात शाम में मैं ग्रोसरी करने चली गई। अब ग्रोसरी करके आई, फिर ग्रोसरी समेटना सब करना, फिर भाई उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने क्या किया कि मुझे सारे अपने मसाले वगैरह करने थे, क्योंकि जैसे धनिया और ये सब पीस के रखना था। ज़ीरा मैं अच्छे से धो लेती हूँ, पहले सारा ज़ीरा ना धो के सुखा लेती हूँ, फिर वो धो के रखा, फिर गरम मसाला पीस के रखा, फिर साबुत सारे गरम मसाले डब्बों में कंटेनर्स में डाल डाल के रख दिए, लाल मिर्च हल्दी सब चीज़ें जो किचन की ज़रूरत होती है मैंने सबसे पहले ये किया। और फिर मैंने अदरक लहसुन मैंने छील के रख लिए, और अदरक को मैंने पीस के रखा, क्योंकि लहसुन वैसे ही बेचारे मेल्ट से हो जाते हैं ना पकने के बाद, तो उसके जब आप भूनते हैं सालन तो वो आराम से बिल्कुल पेस्ट हो जाती है उनकी। फिर ये हुआ बस, फिर इस तरह से मैंने सारे मेरे कर्टन्स वो थे। अब हुआ ये कि मैंने धो तो लिए कर्टन्स, अब मुझे ख्याल नहीं रहा बिल्कुल कि मैं जो हूँ हाथ से धुलवा लेती। अब मैंने मशीन में धो लिए, तो जो उनके जो होते हैं ना कर्टन्स में जो सर्कल्स जिस पे वो रॉड में लगते हैं, तो वो ना कुछ कुछ टूट गए। एक दफ़ा पहले भी टूट गए थे, वो वैसे ही टूटा था, तब मैंने मशीन में नहीं डाला था। तो अब मैंने आज जब मैंने सारे वो जो इस्त्री की चादर और ये सब चीज़ें 2-3 चादरें मिला के मैंने कहा साथ धो लेती हूँ। ये सारे उसके ना थोड़े थोड़े से टूट गए, पता नहीं कैसे लगेंगे, मुझे नहीं पता, खैर ट्राई करूँगी। तो उसके बाद अभी सारे सूट केसेस साफ करके रखने थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप सफ़र करके आते हो तो गंदा हो जाता है ना सूटकेस वगैरह। फिर आप नेक्स्ट खुदा ने चाहा तो आप फिर ट्रेवल करोगे तो फिर गंदे सूटकेस हो जाते हैं। तो उसी वक्त मैं साफ़ करवा के अपनी हेल्पर से मैंने रखवा दिए। खैर ये तो हमारा, और फिर उसके बाद फिर मैंने रूटीन अपनी स्टार्ट कर दी जो थी, और जो मैं अपनी ब्रेड्स और ये सब लेके आई थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी, क्योंकि मैंने कहा फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फ्रीज़ कर लेती हूँ तो अगर उसकी एक्सपायरी भी डेट होती है तो वो आराम से होती रहती है, मतलब मैं खा लेती हूँ, यूज़ में आ जाती है। फिर आया कि भाई जो जो लेके आए थे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही लेके आए थे, क्योंकि कुछ जैसे मैंने अपने लिए पहले ही ख़रीद ली थी ना, मैं आते हुए तो मैं सिर्फ एक सैंडल लेके आई, बाकी मैं तकरीबन मैं पहले ख़रीद चुकी थी, क्योंकि मेरी भतीजी की शादी है उसमें नवंबर में, वो टर्की में है, तो उसका फियांसी जो है वो टर्की का है, तो उस वहाँ पर मैं जाऊँगी टर्की में ना, तो उसके लिए मुझे लेनी थी ना जो मैं ड्रेस मैंने बनवाया है उसके साथ की मुझे सैंडल लेनी थी। फिर मैंने वो ले ली, और एक और मैंने पहले ले ली थी, और कुछ चीज़ें मैंने ली, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये कार्डिगन मैंने लिया, ये मैंने मेटलैंड से लिया, ये वाला कार्डिगन देखें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ये वाला ना बेज कलर का। मैंने कहा इसमें पॉकेट्स भी हैं, और ये आया 16 पाउंड का आया था ना मेटलैंड में, तो मैंने कहा मेरे पास है भी नहीं और मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर वहाँ टर्की भी मुझे जाना है, और फिर ये होगा कि वहाँ सर्दी भी बहुत होगी, तो भाई फिर मैंने एक ये ले लिया, और एक मैं ब्लू जो मैंने व्लॉग्स में पहना है वो भी मैंने लिया था, वो मैंने M&S से लिया था। आई गेस वो भी कुछ ऐसा ही था, 16 पाउंड का था या याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही था, कुछ 12 पाउंड का था, कुछ ऐसे 16 के अंदर अंदर था। फिर मैंने एक ये ली थी अपने लिए विटामिन एनरिच्ड मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, ठीक है, ये मैंने लिया था, ये देखें ये मैंने लिया था, ये मैंने प्राइमार्क से लिया था। इसकी मैंने ना बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि बहुत अच्छा है ये प्राइमर ना, तो मैंने ले लिया। ये है प्रेप प्लस परफेक्ट, तो ये मैंने लिया प्राइमार्क से। ये भी 2-3 दफ़ा यूज़ किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना वो करती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे
आप कह लो मेकअप और ये सब ना इतना होता नहीं है। तो फिर बस मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, अच्छा लगा, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। हालांकि मेरे नेबर्स से मेरी मुलाकात हुई, सब ने कहा कि अभी तो कुछ भी लाजमी, ज़ाहिर है मैं लास्ट ईयर तो इधर ही पैदा पली बड़ी हूँ, तो लास्ट ईयर भी इधर ही थी मैं। तो ये था कि ज़्यादा गर्मी होती है, जो मार्च से शुरू होती है गर्मी, वो अभी तक गर्मी है। तो लेकिन वहाँ से आए थे ना, तो अभी सितंबर में हालांकि पंखे में भी अच्छा मौसम रहता है, इतना वो नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। जैसे किचन में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अच्छा, ये मैंने ली थी ये देखें, ये मैंने नेल लिपस्टिक ली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इसका वो मुझे अच्छा लगा। मैंने यूज़ की थी, मुझे मेरी भाभी ने दी थी और मैंने यूज़ की थी। ये देखें, ये कलर है इसका, ये भी मैंने पहले ले ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे ना न्यूड सा कलर है, इसको ये है 120 और ये है पीची 120। तो ये भी बहुत अच्छा शेड है। ये 120 है और ये है 115, ये है पाइनियर, और ये थोड़ा सा ना मरून कलर है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा मरून सा कलर है ऐसे, ये भी बहुत अच्छा कलर है। तो ये वाला कलर मैंने लिया, और ये वाली जो है ना, ये तकरीबन 11 पाउंड की थी, जैसे 1099 की, तो ये 11 पाउंड की थी। एक ये ली थी, और ये सब मैंने पहले आने से बहुत पहले ले ली थी, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने और तो कुछ नहीं लिया, मैंने कहा चलो अपने लिए लिपस्टिक ले लूँ। और ये है 15, ये हाँ 15 है, ये लवर है, 15 लवर, ये वाला शेड मैं दिखाऊं, ये वाला लास्ट में जो है ये वाला 15 है शेड। और एक और ली, ये है 70, और 70 नंबर है, ये दिखाती हूँ आपको। ये भी काइंड ऑफ लाइक ये है कि अच्छा, ये इन लिपस्टिक्स की ये देखें, ये वाला शेड है, ये 70 है ये वाला। और एक और ली मैंने पिंक, ये भी बहुत अच्छी, मतलब ये आप लगा लें ना, जैसे आपको शादी में जाना है या आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ये वाला, सॉरी ये वाला, ये है 30, ये वाला। ये सारी हैं सुपर स्टे की, मेबेलिन की सुपर स्टे, और मैट इंक है। तो ये मैंने लिपस्टिक्स ली थी अपने लिए, और मैंने कहा कि मेरी भाभी ने मुझे दी थी, आपको ये रेड दी थी, तो मैंने ये लगाया था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा अच्छा, मैं जब भी गई तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो फिर मैंने ये लिपस्टिक्स अपने लिए ले ली। बहुत अच्छे शेड्स हैं इसके, बहुत अच्छे। और फिर ये ना आपके मतलब आप लगाएंगे तो फिर ये उतरते नहीं हैं, और ये ना मतलब स्टेयर करते हैं, चाहे आप, क्योंकि यूजुअली मैं खाना खाती हूँ ना, तो मेरी लिपस्टिक फिर क्या होता है कि उतर जाती है, तो ये उतरती नहीं है, फिर हम लोशन और इस स्टफ सारा करने पड़ता है। तो ये और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सैंडल ली थी, ये प्राइमार्क की सैंडल है, ठीक है। और ये थी तकरीबन 20 पाउंड्स की थी, ये 20 पाउंड्स की थी। इसकी हील छोटी है और ये ब्लैक है, तो मैंने कहा मेरे पास है नहीं कोट पेयर्स ना, तो मैं अमेरिका से एक ही लाई थी, वो मेरा बहुत पुराना हो गया और अब वो शेप भी ख़राब होगी। एक ये ली, और ये थी ये 14 पाउंड्स की थी। एक मिनट,
साफ कर दूँ, मेरी लिपस्टिक जो लग गई। एक मिनट, ये मैंने 14 पाउंड्स की ली। ये देखें, ये इसकी भी हील छोटी है, पेंसिल हील है लेकिन छोटी है। और ये देखें इसका ऐसा है, ये देखें, ये ली मैंने क्योंकि ये ऐसा कलर है कि ये आप सबके साथ इसको आप वेयर कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं ज़रा अपनी लिपस्टिक उतारूँ, इसके शेड्स ना ये बहुत ज़्यादा लग जाएंगे इधर उधर। तो बस कुछ थोड़ी बहुत जैसे चॉकलेट्स वगैरह ले ली, ज़्यादा नहीं। और ये मैंने ये ली थी, ये 20 पाउंड्स की थी क्योंकि डायबिटीज़ की थी, तो ये 20 पाउंड्स की थी। ये देखें, इसकी हील थोड़ी बड़ी है, इसकी हील बड़ी है, थोड़ी सी, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी है। और ये प्राइमार्क का रसीद भी निकल गई। और ये बिल्कुल सिंपल थी, तो मैंने ये अपनी भतीजी की शादी के लिए ले लिए थी। मैंने कहा ये दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाएगा, फिर आप कितना कैरी करोगे ना चीज़ें वीज़ें, तो मैंने एक ये लिए। ये भी खूबसूरत है, ये देखें, डायबिटीज़ हैं सारे इसमें, और ये भी। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने, ज़्यादा तो की नहीं। और सॉक्स लिए थे मैंने, और मैंने क्या लिया था, और कुछ नहीं लिया था। और खाने पीने की चीज़ें क्योंकि यहाँ पर तो मेरी मिलती नहीं है, वहाँ पर तो मेरी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि मतलब मैं परेशान नहीं होती हूँ ना। मैंने जैसे हम हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ, यहाँ पर तो मेरी कुछ भी नहीं मिलता। तो खैर वो भी मैंने ले ली, और वीडियो की वजह से पंखा बंद किया हुआ है और बहुत पसीना हो गया। तो बस इस तरह से ये मेरी टोटल शॉपिंग थी, और मैंने कुछ नहीं लिया हुआ ना। और बस बाकी तो हाँ, मैंने और कोई शॉपिंग नहीं की। मुझे ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने ये चीज़ें ले ली। और बाकी क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है महंगाई तो बहुत है ना, और हम काफ़ी अरसे रहे, तो ज़ाहिर है आप खुद सोचें कि पाकिस्तान रुपीस कहाँ और यूके की करेंसी कहाँ। तो खैर खुदा का शुक्र है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता था कि हम होटल में नहीं रह रहे थे, हम ज़ाहिर है घरों में रह रहे थे, कोई ऐसा ग्रोसरी वगैरह का चक्कर नहीं हो रहा था। लेकिन जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो लेनी पड़ती थी ना। बाकी खाना पीना फ्री, रहना फ्री, हाँ ज़रूरत की चीज़ें तो लेते थे। और ये जो मैंने आईसाइट के ग्लासेस पहने हुए हैं ना, ये भी मैंने लिए हैं यूके से, ये वाले ना स्पेक्सेवर से। मैंने आईसाइट दिखाई थी तो यहाँ वहीं से लिए मैंने स्पेक्सेवर से। तो बस इस तरह से मैंने की थोड़ी शॉपिंग, और थकावट अपनी उतारी। और जहाज़ का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है, गर्मी भी लग रही है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से आके थोड़ी बहुत इन टच रहूं। और थैंक यू सो मच फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। और होपफुली मैं पाकिस्तान, अब यहाँ हैदराबाद में एज सच कोई इतना हैपनिंग नहीं है ना कि आप कहाँ जाओ क्या बनाओ, लेकिन जितना भी मैं बना सकी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बनाऊंगी और वीडियोस। और बस इस तरह से, बस अभी मतलब अभी तक काम कर रही हूँ, मेरा सारा ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ कि सफाइयाँ, अभी स्टिल मेरी सफाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने अपनी हेल्पर को ये बोला कि भाई ठीक है, मैं बर्तन वगैरह मैं सब धो के रखूँगी और तुम आके मेरी सफाइयाँ करो ना, ताकि ये उसके ऊपर से ये बर्तनों की वो ख़त्म हो जाए और वो सफाई करे। तो काफ़ी हद तक सफाई हो गई है और बाकी रह गई है, तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स अभी मतलब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और गर्मी है। हाँ मतलब मेरे लिए तो बहुत गर्मी है ये वाली भी ना। और मुझे वैसे भी मतलब मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है। और वहाँ तो आपको पता है, मैं आपको बारिश भी दिखाती थी, आपको मैं वहाँ का सनी वेदर भी दिखाती थी।
और बहुत अच्छा वेदर था और बहुत अच्छा लगा वहाँ रहना, बहुत एंजॉय किया। और ज़ाहिर है वहाँ मतलब मैंने तो बहुत एंजॉय किया। खैर तो फ्रेंड्स अभी बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। तो फिर मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आप लोग सब मेरी दुआओं में हैं। और हम किसी नई वीडियो में मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। और तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात करेंगे।